तो वेरी वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे अबाउट न्यूमेरिकल्स, तो बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज थी सर न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो बनाएं और फिजिक्स के ऊपर भी। तो अभी क्योंकि हमारी मैथ सीरीज कंटिन्यू है, क्लास 9 की मैथ सीरीज भी अभी हमारी कंटिन्यू है और वो बच्चे भी नाराज़ हैं कि सर क्लास 9 के ऊपर वीडियोस नहीं बन रही। तो आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 10 जो कि पहला चैप्टर है, बहुत बेसिक और बहुत अच्छा चैप्टर है और ये न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए और ये न्यूमेरिकल्स आपके बुक के पेज नंबर 20 पर मौजूद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो पेपर पैटर्न अपडेट हुआ है तो न्यूमेरिकल्स का एक बाकायदा अलग से सेक्शन आता है बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स जिसके बहुत अच्छे हैं उसकी फिजिक्स मजबूत है और जिसके न्यूमेरिकल्स कमज़ोर हैं उसकी फिजिक्स भी कमज़ोर है। तो अभी से न्यूमेरिकल की आदत डालो तो आगे भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपका एक एम है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी भी अच्छी फील्ड में जाना है तो न्यूमेरिकल्स जो है ना अच्छे होंगे तो ही आगे काम चलेगा। बहरहाल तो चैप्टर नंबर 10 है, पहले हम थोड़ा सा फार्मूलाज का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी f बराबर, f का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, t का मतलब टाइम पीरियड होता है, इसे हम लैम्डा कहते हैं बच्चों। लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ी सी बेसिक सी बात कर लेते हैं ताकि जिसको नहीं पता तो समझ में आ जाए। बच्चों हमें पता है कि ये हमारे पास एक वेव होती है जिसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को हम क्रस्ट कहते हैं और नीचे वाले को हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक का फासला या फिर एक ट्रफ से लेकर दूसरी ट्रफ का जो फासला है इसे हम लैम्डा कहते हैं और अगर हम वैसे कहें तो इसे हम वेव लेंथ कहते हैं कि आप इस लंबाई को मालूम करके आप बता सकते हैं कि वेव की लंबाई कितनी है। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रफ कहलाता है, ठीक है। तो क्रस्ट और ट्रफ की बात समझ में आ गई। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑब्वियसली आपको पता होगा, फिर हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, वो थ्योरी हो जाएगी। तो हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो चले भाई पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। What is the wavelength of a radio wave? हाँ भाई डेटा बनाते हैं। What is the wavelength? तो क्या मांग रहा है? लैम्डा मांग रहा है, बिल्कुल लैम्डा मांग रहा है। वेवलेंथ का मतलब क्या है? लैम्डा, ठीक है। What is the wavelength of a radio wave broadcasted by a radio station with a frequency of 1300 kilohertz? फ्रीक्वेंसी है भाई 1300 किलोहर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज एक बेसिकली साइंसदान का नाम था जिसने अपने नाम के ऊपर इसका यूनिट रखा। 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3, हमें पता है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव, स्पीड वी का मतलब स्पीड, रफ्तार, वेलोसिटी, कुछ भी कह सकते हैं। वी है बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो भाई अब जरा हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। बच्चों सबसे पहले आपने जो डेटा बनता है उसके यूनिट्स को आपने देखना होता है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है, किलो हर्ट्स नहीं होना चाहिए, ऐसा यूनिट हर्ट्स होता है। तो किलो से जब भी हम नीचे की तरफ आते हैं किलोमीटर से मीटर में आते हैं, किलोग्राम से ग्राम में आते हैं, इसी तरह किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बोलो, क्या बोला अभी मैंने? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये हो जाएगा 1300 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गई है। चले अब सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर भाई फॉर्मूला हमारे पास ये वाला यूज होने वाला है, v = f लैम्डा। अब मुझे लैम्डा चाहिए, ठीक है, वेवलेंथ चाहिए। f यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सीधा करके लिखते हैं तो लैम्डा बराबर v/f के। तो लैम्डा बराबर v की जगह वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3 4 5। तो बच्चों जो आप इसको कैलकुलेट जब करेंगे 3⁻10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 3 एंड 5 टाइम्स 0, तो आपका जो आंसर आने वाला है दैट इज 230.76 मीटर। वेवलेंथ का यूनिट क्योंकि लंबाई है तो इसे हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं। बोलो भाई पहला न्यूमेरिकल समझ में आया? मज़ा आया है? मज़ा आना चाहिए। देखो न्यूमेरिकल का मतलब ही यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज फिर न्यूमेरिकल का कोई मकसद नहीं होता। तो अब मूव ऑन होते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, उसको देखते हैं। फॉर्मूलाज यही हैं,
कहाँ कहीं चेंज आएगा तो फिर हम उसे मेंशन करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। द वेव मूविंग इन अ पाउंड हैविंग अ वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर। तो वेव लेंथ दी हुई है भाई इस दफा, लैम्डा दिया हुआ है 1.6 मीटर। आगे क्या कहते हैं, अच्छा, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 0.8 हर्ट्ज, 0.80 हर्ट्ज, 80 हो या 8 हो बात एक ही होता है, चलो लगा देते हैं 80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ स्पीड v, सीधा सा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी कितनी 0.80 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कितना 1.6, मल्टीप्लाई करें जी 1.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 से, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.28। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बुक के अकॉर्डिंग भी यही आंसर आ रहा है 1.28। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई क्लियर, आगे बढ़ें, कॉपी कर लिया, चलें नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आता है तो न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाते हैं, फॉर्मूला नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फिर न्यूमेरिकल जो है वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। न्यूमेरिकल का सोल्यूशन दो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस फार्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। अच्छा भाई, इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ रोप इन 10 सेकेंड। अच्छा भाई, अब नंबर ऑफ वेव्स हमें दी हुई है, नंबर ऑफ वेव्स 50 है, ठीक है। टाइम कितना टाइम लग रहा है उनको? 10 सेकेंड लग रहे हैं गुजरने के लिए वहां से। आगे क्या कहते हैं, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव्स। फ्रीक्वेंसी, पीरियड का मतलब जब भी पीरियड आएगा बच्चों इसका मतलब होता है टाइम पीरियड, तो वो टाइम पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर है तो उसकी वेव स्पीड यानी कि वेलोसिटी भी मालूम करें। अरे भाई तीसरा न्यूमेरिकल, तीसरा बहुत मुश्किल, काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली, लेकिन चलें सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आंसर हमारे पास है 5, 0.2 और 4, ठीक है। 5, 0.2 और 0.4 मीटर पर सेकेंड। चलें देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमें दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। कितनी वाइब्रेशन है भाई? 50। कितने टाइम में हो रही है? टाइम 10 सेकेंड। 0 से 0 मर गया, 5 बचा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 5 हर्ट्ज। पहला आंसर आ गया। अरे सर क्या मजे की बात, कितना आसान था, पहला आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो F बराबर होता है 1/T के, T को यहाँ ले जाओ, F को यहाँ ले आओ, तो T बराबर होता है 1/F के, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। F बराबर 1/T के, T बराबर 1/F के, निकल आएगा। T इज इक्वल टू 1/F कितना है? 5, तो T इज इक्वल टू 1 को हम डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5 वी आर गोइंग टू गेट 0.2 यूनिट लाजमी लगाना है, विच इज सेकेंड। दो चीज़ें निकल में आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम आ गया, क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी आई भाई? 5, लैम्डा कितना आया? लैम्डा, अच्छा अब देखो लैम्डा उन्होंने दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सर 8 लगा दे। अरे नहीं, यूनिट होना चाहिए ऐसा यूनिट, लैम्डा सेंटीमीटर में है, मीटर में लाएंगे पहले, तो 8 है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब भी छोटे से बड़े में जाते हो डिवाइड करते हो, बड़े से छोटे में आते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब किससे करना है ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊं, क्योंकि मेरे चैनल पर इसके ऊपर वीडियो नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, फिर हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो 8 को हम डिवाइड करते हैं 100 से, ये आ जाएगा, 2 0 हैं तो 1 और 2, तो 0.08 मीटर,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर लैम्डा 0.08 लिखूंगा, 8 सेंटीमीटर बच्चों नहीं लिखूंगा, क्योंकि 8 इज सेंटीमीटर, हमारा जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, SI यूनिट। तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08 से, तो आंसर आएगा जी 0.4, और यही हमारी बुक का रिक्वायर्ड आंसर है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? लंबा न्यूमेरिकल था, मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी से हमने इसे सॉल्व किया। और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो अपनी डिटेल्स हमें जो है हमारी टीम को हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी क्यूरी होती है उसकी पिक्चर या वीडियो बना दिए करो, लेकिन रिलेटेड टॉपिक के, जिसके जो टॉपिक हमारा चल रहा होता है उसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हमें भी आसानी होती है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए। तो आप वो भी हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, a slinky has produced a longitudinal wave. The wave travel at a speed of 40 centimeter per second, 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की स्पीड दी हुई है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। आगे बढ़े, आगे क्या कहते हैं, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशन। हाँ भाई, दोनों के दरमियान कम से कम कितना फर्क होना चाहिए, दिस इज वेव लेंथ। सवाल समझ में आया? नहीं आया भाई? सवाल ये पूछ रहे हैं, ये वेव एक स्पीड से जा रही है, तो इन वेव्स के दरमियान में कितना फासला होना चाहिए या कितना फासला होगा, ये बताओ। ठीक है, तो लैम्डा मालूम करना है। लेकिन एक मसला, ये क्या है, सेंटीमीटर, हमें किस में चाहिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ बच्चों, तो ये बन जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी हमने कन्वर्ट कर दी। अब हम लगा देते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मुझे लैम्डा चाहिए, f यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, सीधा करके लिखते हैं लैम्डा बराबर v अपॉन एफ के। तो वेलोसिटी कितनी है भाई, वेलोसिटी अभी हमने कन्वर्ट की 0.4, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20। तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.4 को अगर हम डिवाइड करें 20 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा 0.02। सही आ रहा है जी आंसर, बिल्कुल यही आ रहा है 0.02। लैम्डा का यूनिट मीटर होता है, तो हमने मीटर लगा दिया। क्लियर? कोई मसला? देखो, यूनिट का ख्याल रखना है, मसला आता है यूनिट के अंदर। बहुत सारे बच्चे जज्बात पे आते हैं, अरे सर बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, वी भी दिया हुआ, एफ भी दिया हुआ, लैम्डा निकाल। नहीं, गौर से देखो, यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तो लिहाजा यूनिट पर तवज्जो देनी है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन होने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को, कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड। थोड़ा सा देखो, उसको समझना पड़ेगा, तो ही अगला न्यूमेरिकल आपको क्लियर होगा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बच्चों, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इतनी बात करेंगे। देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कोई भी चीज, मिसाल के तौर पर आई हैव अ सिंपल पेंडुलम, मैं यहाँ लेकर गया इसको और यहाँ जाकर मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब जब मैं छोड़ूंगा तो ये पहले अपनी मीन पोजीशन पर आएगा जो इसकी असल पोजीशन थी, और फिर ये आगे की तरफ जाएगा, और एक एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंचने के बाद ये वापस पीछे की तरफ आएगा। तो बच्चों, 1 सेकंड के अंदर ये पेंडुलम जितनी भी वाइब्रेशन कर सकता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मेरी बात को गौर से समझना। अब देखो, हो सकता है कि 1 सेकंड के अंदर वो गया और वापस भी आ गया, तो इसे हम कहेंगे कि इसने 1 राउंड पूरा किया। जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि 1 सेकंड में ये सिर्फ हाफ तक पहुंच पाए, 1 सेकंड पूरा हो जाए। तो 1 सेकंड के अंदर ये अपना चक्कर जितना भी पूरा करे, आधा करे, पौना करे, पूरा करे, व्हाटएवर, कुछ भी करे, जितना चक्कर ये 1 सेकंड में लगाएगा बच्चों, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आ गई। इसके उल्टा होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड से मुराद ये है कि कोई भी चीज अपना एक चक्कर
कितने टाइम में लगा रही है। इन दोनों में फर्क समझना है बच्चों। फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी में टाइम फिक्स हो जाता है कि 1 सेकंड है, अब तुम आधा लगाओ, 1 लगाओ, 10 चक्कर लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन टाइम 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे वो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर वो तुमसे कहता है कि तुमने 1 चक्कर लगाना है, टाइम जितना लेना है ले लो, वो कहलाता है टाइम पीरियड। ये बात समझ में आई। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6 नहीं, न्यूमेरिकल नंबर 5। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लंकी। स्लंकी है कुछ, उसके अंदर जो एक स्टूडेंट है वो जो है वेव्स हाथ मार रहा है ताकि उसमें वेव्स पैदा हो। द स्टूडेंट्स हैंड मेक 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकेंड। भाई जरा देखो, 0.40 सेकेंड, ठीक है, दिस इज टाइम, ठीक है। अब जरा गौर से देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। द वेव लेंथ इन द स्लंकी इज 0.60 मीटर। वेव लेंथ का मतलब लैम्डा दिया हुआ है 0.60 मीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भी, फिर क्या कहते हैं, द वेव लेंथ ऑफ फॉर दिस वेव डिटरमाइन। पीरियड मालूम करें, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड बताएं, फ्रीक्वेंसी बतानी है, और साथ साथ क्या कह रहे हैं, वेव स्पीड, स्पीड भी बतानी है, यानी कि वेलोसिटी बतानी है। जरा गौर से देखो, बात को जरा समझो। देखो वो क्या कह रहा है कि भाई एक बैक एंड फोर्थ, ये अपना जो पूरा चक्कर है वो हमारे पास 0.40 सेकंड के अंदर मुकम्मल कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है कि भाई वो अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है, यही बताया था। तो उसने खुद ही हमें पहला आंसर दिया हुआ है बच्चों। पहला आंसर हमें फाइंड नहीं करना, ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली ये इसने सही दिया हुआ है, यही हमारा आंसर है 0.40 सेकेंड। लेकिन बात को जरा समझो, क्या कह रहा है, देखो वो ये कह रहा है कि जब वो बच्चा उसमें हाथ मार रहा है, वेव बन रही है, तो वो वेव गई, वापस आई और वापस, ये जो पूरा यहां से हम चक्कर शुरू करते हैं, यहां से आया और वापस गया, ये जो एक चक्कर लगा रहा है वो पूरा कर रहा है 0.40 सेकंड के अंदर। अभी बताया था मैंने कि कोई भी चीज अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड उसने हमें बता दिया, बात समझ में आ गई। अब अगली चीज क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालना आती है, बिल्कुल आती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T। सो 1/T क्या है, 0.40। तो 1 को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों 1.40 से, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.40 और हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 2.5। क्या आएगा, 2.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। जरा चेक करें, क्या यही आंसर है? जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर है। नाउ कमिंग टुवर्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी की तरफ आते हैं जी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू एफ कितना निकाला हमने, 2.5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कितना दे रखा है जी, 0.60 मीटर। तो यूनिट बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.60, 2.5 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 1.5 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या यही आंसर है? जी हाँ, यही आंसर है हमारे पास बच्चों, जो कि हमने सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है बच्चों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। और देखो जो कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ पर यूज़ हुआ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा बच्चों तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको पता हो, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, ये चीज़ पूछी जाती है। और इसी तरह के न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज़ भी आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छा रखो। बहुत सारे बच्चे फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर दो चीज़ों का रिलेशन है, चक्कर, टाइम, कितना चक्कर लगाया, कितने टाइम में लगाया, ठीक है। लेकिन अगर टाइम फिक्स हो जाए कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया, फ्रीक्वेंसी। और अगर ये कहे कि टाइम फिक्स नहीं है, चक्कर फिक्स है कि एक चक्कर कितने टाइम में लगाया, दैट इज टाइम पीरियड। अब बात समझ में आ रही, कोशिश कर रहे हैं जितना आसान हो सके आपको हम उस तरीके से समझा सकें। मकसद ये है कि बच्चों आप जो है वो कॉन्सेप्ट को गेन कर लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें। ओके जी, वी हैव नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6। इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग इन 40 सेकेंड। देखो घुमा घुमा कर बात करते हैं। मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वेव्स
इज इक्वल टू 40, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। ज़रा बात को समझो, बात को ज़रा समझो। कंप्रेशन का क्या मतलब है भाई? कंप्रेशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है। ये जो बेसिकली कंप्रेशन का मतलब, जितना ज़्यादा क्रस्ट करीब होते हैं बच्चों तो हम कहते हैं कि वो कंप्रेशन है, जितना ज़्यादा वो दूर होते हैं तो फिर हम उसको रेयरफेक्शन कहते हैं। ये चीज़ आपने चैप्टर के थ्योरी में पढ़ी होगी। देखो मैं ज़रा थ्योरी में नहीं जा रहा क्योंकि मकसद न्यूमेरिकल है, ठीक है, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो सादे अल्फाज में देखो, वो तुम्हें एक वेव कह रहा है। पूरी एक वेव क्या होती है भाई? एक ऊपर गया चक्कर, एक नीचे आया और फिर ऊपर गया, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, ये हमारे पास क्या होता है? वेव लेंथ होता है, यानी कि एक पूरी वेव आ गई हमारे पास। तो बेसिकली उसने नाम कंप्रेशन दिया है, लेकिन बात क्या है? नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं भाई। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, और इसके अलावा वेव स्पीड भी निकालनी है जी, वेव स्पीड भी निकालनी है। 0.25 आंसर हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको चेक कर लेंगे। चले 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 क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। हाँ भाई, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन या वेव्स कितनी है भाई? 80 है। टाइम कितना है? 20। 0 से 0 मर गया, 2 1 जा 2 4 जा 8। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 4 हर्ट्ज। जी हाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? 4 हर्ट्ज, और ये हमारा परफेक्ट आंसर है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें भाई, अब हमसे क्या मांग रहे हैं? फ्रीक्वेंसी तो आ गई हमारे पास। नाउ वी हैव टाइम पीरियड। चलो, टाइम कैसे निकलता है? 1/f, ठीक है। t इज इक्वल टू 1, f कितना? 4, तो 1 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 0.25 ही आना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 4, जी हाँ 0.25 सेकेंड। टाइम पीरियड भी आ गया। हाँ भाई, वेलोसिटी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे भाई। वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली? 4, लैम्डा कितना दे रखा है? हाँ भाई, लैम्डा क्या लैम्डा हमें नहीं दिया उन्होंने? लैम्डा देना तो चाहिए, क्यों नहीं दिया जी? नंबर 6, हाँ दिया हुआ है। इफ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, 8 सेंटीमीटर भाई, समझ रहे हो ना? एक से दूसरे के दरमियान 8 सेंटीमीटर का फासला है, बात वही वेवलेंथ की कर रहा है। अच्छा भाई, होशियार है। लैम्डा दिया 8 सेंटीमीटर, क्या भाई यहाँ 8 रख दें? 8 रख दें? नहीं, 8 नहीं रख सकते। वाई? बिकॉज दैट इज इन सेंटीमीटर, और हमें क्या चाहिए? मीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। एक 0 खुद लगाया, नीचे 2 0 है तो 1 और 2 डेसिमल पीछे चला जाएगा। 0.08 मीटर। तो हम यहाँ पर 8 नहीं लिखेंगे बच्चों, 0.08। ये कन्वर्जन बच्चों आपको आनी चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिक्स न्यूमेरिकल। फिजिक्स न्यूमेरिकल में अगर चीता होना है तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, और ये आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए। 0.32 जो है ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ रही है मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर भी है। क्लियर है बात? मज़ा आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहे न्यूमेरिकल? बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत तेज़ी से हम करते भी जा रहे हैं, और साथ साथ कोशिश करते हैं कि उसको डिटेल में हम डिस्कस भी करते रहें। 2 न्यूमेरिकल्स रह गए, उनको देखते हैं। क्या कहते हैं उसके अंदर भी मिलते जुलते न्यूमेरिकल है बच्चों। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना न्यूमेरिकल्स को बार बार सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। और इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से चांस है कि आपके एग्ज़ाम में भी न्यूमेरिकल आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सेम आ जाए। कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज कर देंगे। तो जब इंशाल्लाह एग्ज़ाम करीब आएंगे तो हम प्रैक्टिस MCQs भी करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट ईयर किए थे, बच्चों को बहुत हेल्प हुई थी। इस दफ़ा भी करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, सो नाउ वी हैव न्यूमेरिकल नंबर 7। देखते हैं भाई। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.9 मीटर पर सेकेंड। देखो यूनिट से पहचानो, अब वो कह नहीं रहा ये क्या है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो v इज इक्वल टू 0.90 मीटर पर सेकेंड। इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड एट द पूल, भाई पानी गया, टकराया, वापस आया, रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30.0 सेकेंड। टाइम
30.0, पॉइंट के बाद 0 अगर हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन लिख रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। हाउ फार इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, ठीक है, तो लैम्डा मालूम करना है भाई, फासला बताना है, ठीक है, लेकिन लैम्डा के लिए फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, तो 0.03 जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जबकि 27.27 जो है ये लैम्डा आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालें, टाइम दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम के, टाइम 30 सेकेंड, तो 1 को हम डिवाइड करते हैं 30 के साथ, सो 0.0333 चलता जा रहा है, तो 0.033 बस हमारे लिए इतना काफ़ी है। ये बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। नाउ अब हम लैम्डा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मुझे लैम्डा चाहिए, एफ यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सीधा करके लिख लेते हैं ऐसे, एफ यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड। क्लियर, वैल्यूज पुट करते हैं भाई। वेलोसिटी कितनी थी 0.90, फ्रीक्वेंसी कितनी आई 0.033। चले भाई डिवाइड करते हैं, 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033, तो ये आ रहा है बच्चों 27.27, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। 27.2727 चलता जा रहा है, तो ज़रूरत नहीं है मीटर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 7। तो बच्चों कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें? देखो समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को गेन करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ताकि जब भी आप करने बैठें तो आप इसको आसानी से कर सकें। नाउ जल्दी से लास्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, क्या कहते हैं जी लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर। और ये वीडियो स्पेशली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही बनाई जा रही है, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होते हैं, बिल्कुल होता है, तो इसलिए है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकें बच्चों, अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं। बाकी आप भी मेहनत किया करें, थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस किया करो, तो कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा जी आगे आते हैं। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है 80.0, तो 80.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स, टाइम निकालना है भाई, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ये भी निकालनी है। एंड व्हाट आर द आंसर 1.794 और 0.557 हर्ट्स, 557 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। चलो भाई निकालते हैं। अब जब लेंथ की बात आई, टाइम निकालना है, तो बच्चों ये फार्मूला लगेगा, टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/g के। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों। इस फार्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर एक ही न्यूमेरिकल दिया है इसके ऊपर, लेकिन आपने एक के आस्ते पे नहीं रहना है, इससे रिलेटेड 5 से 6 न्यूमेरिकल खुद से करने हैं। नहीं आना है, पिक्चर बनाना है, वीडियो बनानी है, मुझे सेंड कर देना है व्हाट्सएप के ऊपर, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई टाइम निकालना है, 2π की वैल्यू होती है 3.142, अंडर रूट लेंथ दिया कितना भाई 80 सेंटीमीटर, मीटर में लाएंगे, मीटर में लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा 0.80 मीटर, ठीक है। जी की वैल्यू क्लास 9 में पड़ी 9.8। चलो तो पहले इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3.142, तो ये आ रहा है बच्चों 6.284 अंडर रूट। इन दोनों को पहले रूट में डिवाइड करते हैं, 0.80 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ रहा है बच्चों 0.0816। अच्छा ये सारा काम सिंपल कैलकुलेटर से हो सकता है, कहीं पर भी मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ बच्चों। अब इसका रूट ले लेते हैं, 0.0816, तो इसका रूट आ रहा है बच्चों 0.2856। हाँ तो काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है,
चलिए जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.284 के साथ। क्या हो गया, 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.2856, तो आंसर आ रहा है बच्चों 1.7947। ठीक है, टाइम है तो सेकंड, यही आंसर है बुक में। जी हाँ, 1.794, बिल्कुल यही आंसर है। नाउ टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी निकालें, बिल्कुल निकाल लें भाई, बहुत आसान है फ्रीक्वेंसी निकालना। आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T, F बराबर 1, टाइम कितना निकाला 1.7947। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.7947, तो ये आ रहा है 0.557196। फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट आ गया हर्ट्ज, 0.5571। हाँ भाई यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। तो बच्चों ये थे आज के न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमने यूनिट नंबर 10 के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, और उम्मीद है कि इन न्यूमेरिकल से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम था या इशू था, नहीं कुछ समझ में आ रहा था, तो वो भी क्लियर हुआ होगा। तो हमें अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों तक इसको पहुँचा कर, और पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।